नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। कस्बा में नेता प्रतिपक्ष और सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर है। अपनी विजिट के दौरान राहुल गांधी 10 सितंबर मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में स्थित जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और भारत के आरक्षण को लेकर भी बातचीत की, लेकिन उनकी इस बातचीत को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के षड्यंत्र में है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राहुल गांधी के नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने सिलसिलेवार कई पोस्ट कर कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने कहा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़े में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इसके इस नाटक से सचेत रहे जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इस वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। मायावती ने कहा कि ये लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सगा रहे, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहे। कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिकरण हालत बेहतर होने वाली नहीं है। जातिवाद के वसूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए आरक्षण को लेकर बयान दिया था। उनसे जब ये पूछा गया कि जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 पैसे मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही धनराशि मिलती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या ये है कि देश के 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। देश के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखिए, मुझे आदिवासी दलित का नाम देखिए, मुझे ओबीसी का नाम देखिए। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी ही है। लोग सावधान रहे। कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिकरण हालत बेहतर होने वाली नहीं है। जातिवाद के वसूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए आरक्षण को लेकर बयान दिया था। उनसे जब ये पूछा गया कि जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 पैसे मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही धनराशि मिलती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या ये है कि देश के 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। देश के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखिए, मुझे आदिवासी दलित का नाम देखिए, मुझे ओबीसी का नाम देखिए। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी ही है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। आगे की अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।